Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about small business, topic of 11th class from business study. तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम स्मॉल बिजनेस यानी लघु व्यवसाय का अर्थ जान लेते हैं। स्मॉल यानी लघु, बिजनेस मतलब व्यवसाय यानी लघु व्यवसाय। क्या होता है लघु व्यवसाय? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। स्मॉल बिजनेस का मतलब एक ऐसा व्यवसाय जो छोटे स्तर पर संचालित किया जाता है, जिसमें कम मात्रा में पूंजी लगी हुई होती है, प्रोडक्शन भी कम मात्रा में किया जाता है और इन व्यवसायों द्वारा बनाए गए उत्पाद का मूल्य भी कम होता है और इस तरह की इंडस्ट्रीज में श्रमिकों की संख्या भी कम होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी जो है काफ़ी फैली हुई है, तो ऐसी अवस्था में एक इंडस्ट्री जो है स्मॉल व्यवसाय के तौर पर उभरी है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कोरोना महामारी के समय में स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पर उभरी है? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मास्क इंडस्ट्री। इससे पहले कोरोना महामारी से पहले जो है मास्क का प्रयोग डॉक्टर्स या कुछ स्पेशल कंडीशन में ही मास्क का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए काम करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है अब मास्क बनाने का कार्य घर में जो गृहिणी होती हैं वो भी मास्क सीलकर और उन्हें मार्केट में बेचकर लाभ कमा रही हैं। तो कोरोना महामारी के समय में मास्क इंडस्ट्री जो है स्मॉल व्यवसाय के तौर पर उभरी है। ठीक है, तो आइए लघु व्यवसाय के मतलब को और अच्छे से समझ लेते हैं। सो लघु व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, लघु व्यवसाय से हमारा अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनका संचालन छोटे पैमाने पर स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन व्यवसायों में पूंजी कम मात्रा में विनियोजित होती है। ये व्यवसाय श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात तकनीकी का अपेक्षाकृत कम प्रयोग होता है। ये उपकरण प्राय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्देशों के अनुसार संचालित किए जाते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि लघु व्यवसाय से हमारा अभिप्राय उन उद्योगों से हैं जिन्हें छोटे स्तर पर चलाया जाता है। तो छोटे स्तर का मतलब क्या होता है कि जिनमें पूंजी कम मात्रा में विनियोजित होती है और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। यानी श्रमिक ज़्यादा कार्य करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तकनीकी का प्रयोग कम से कम मात्रा में किया जाता है। भारत सरकार समय समय पर लघु व्यवसाय को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करती रहती है। तो लघु व्यवसाय जो है भारत जैसे विकासशील देश जो कि अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए लघु व्यवसाय एक लाइफलाइन की तरह है। तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लघु व्यवसाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं, बेकरीज क्या होती हैं? ये एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बिस्किट्स नमकीन बनाने का काम करती हैं। तो आप देखते हैं बिस्किट नमकीन बनाने वाली जो भी आपकी स्मॉल बिजनेस होती हैं वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा पेपर बैग क्या होते हैं? कागज़ के लिफाफे जो हैं वो बनाने वाली इंडस्ट्री भी स्मॉल स्केल बिजनेस का ही पार्ट होती हैं। कैंडल्स एंड अर्थन लैम्प, मोमबत्ती और मिट्टी के दिए, ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही उदाहरण है। स्मॉल टॉयज, छोटे छोटे खिलौने, आप देखती हैं बच्चों के कुछ खिलौने लकड़ी से बने हुए होते हैं,
कुछ प्लास्टिक के भी बने हुए होते हैं जो कि कारीगरों के द्वारा घर पर ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्कूल स्टेशनरी और मास्क इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ही एग्जाम्पल है। तो आइए बेटे, हम लघु व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी लघु व्यवसाय दो तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विसेज एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करके उन्हें विक्रय करने का कार्य करती हैं। और सर्विस एंटरप्राइजेस यानी सेवा उपक्रम, ये वो संस्थाएं होती हैं जो सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो अधिकतम सीमा की अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उनके अंदर मैक्सिमम गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार 5 करोड़ रुपए तक की राशि विनियोजित की जा सकती है। अगर हमारा लघु व्यवसाय एक सेवा उपक्रम है तो मैक्सिमम उसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक की राशि विनियोजित की जा सकती है। यदि उत्पादन उपक्रम यानी निर्माणी उपक्रम में 5 करोड़ रुपए से कम या ज़्यादा की राशि विनियोजित की जाती है तब आपका व्यवसाय लघु व्यवसाय नहीं रहेगा। तो इसी तरह से सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की अवस्था में यदि उनमें 2 करोड़ रुपए से कम या 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि यदि विनियोजित की जाती है तो इस तरह की सेवा उपक्रम भी लघु व्यवसाय का भाग नहीं रहेंगे। तो मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो आइए लघु व्यवसाय की कुछ विशेषताओं के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मीनिंग में ही इसकी विशेषताएं जो हैं एक्सप्लेन कर दी गई हैं, लेकिन आइए इन्हें डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो लघु व्यवसाय की सबसे पहली विशेषता है स्वामित्व। जो लघु व्यवसाय होती हैं बेटे, इनके लिए कम पूंजी की ज़रूरत होती है। तो लघु व्यवसाय को कोई भी व्यक्ति अकेले भी स्थापित कर सकता है और यदि चाहे तो साझेदारी करके भी लघु व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। तो स्वामित्व की बात करें तो लघु व्यवसाय में स्वामित्व एक अकेले व्यक्ति का भी हो सकता है या एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा साझेदार भी लघु व्यवसाय के स्वामी हो सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट विशेषता है हमारी लघु व्यवसाय की, दैट इज प्रबंध यानी मैनेजमेंट। अब जैसा कि हमने पहली विशेषता में डिस्कस किया है कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती हैं उनका स्वामी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और साझेदारी में भी हम लघु व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है लघु व्यवसाय के अंदर स्वामित्व और प्रबंधक अलग अलग व्यक्ति नहीं होते हैं। जो व्यक्ति स्वामी होता है वही व्यवसाय के डेली रूटीन यानी दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उन कार्य को वो स्वयं ही प्रबंध कर लेता है। तीसरी विशेषता है श्रम प्रधान यानी लेबर ओरिएंटेड। तो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो श्रम प्रधान होती हैं। श्रम प्रधान का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। श्रम प्रधान का अर्थ होता है ऐसी संस्थाएं जहां पर श्रमिकों का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है और अपेक्षाकृत तकनीकी का टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो कम मात्रा में किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो लघु व्यवसाय जो होते हैं ये श्रम प्रधान होते हैं क्योंकि उत्पादन संबंधी कार्यों में इन संस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो आइए नेक्स्ट विशेषता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगली विशेषता है लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी। लघु व्यवसाय के अंदर लचीलापन ज़्यादा होता है। लचीलापन लोचशीलता का मतलब होता है बेटे जिसको आसानी से चेंज किया जा सके। तो लघु व्यवसाय जो होते हैं ये लोचशील होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में, व्यावसायिक वातावरण में
आए दिन नए से नए बदलाव होते रहते हैं। लघु व्यवसाय जो है अपनी इसी लोचशीलता की वजह से वातावरण में होने वाले बदलाव के अनुसार अपनी संस्था में आसानी से बदलाव कर लेते हैं, इसलिए इन्हें लोचशील माना जाता है। अगली विशेषता है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। हमारे लघु व्यवसाय जो होते हैं ये ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चा माल या तो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ होता है या फिर उनका कम उपयोग हुआ होता है। तो लघु व्यवसाय जो है हमारे जो अनयूज्ड यानी जो संसाधन बेकार पड़े हुए हैं उन संसाधनों का अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं और इस तरह से जो है ये बेकार पड़े हुए संसाधनों का प्रयोग करके लाभ कमाने में मदद करते हैं। अगली विशेषता है बेटा सीमित क्षेत्र। लघु व्यवसाय जो होते हैं बेटे इनका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। इनका क्षेत्र सीमित होने की वजह क्या है? क्योंकि लघु व्यवसाय उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन जो कि लघु व्यवसाय के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं, जहां पर आसानी से हमें जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, ऐसे स्थानों पर लघु व्यवसायों की स्थापना की जाती है। और लघु व्यवसाय वैसे भी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये छोटे स्तर पर संचालित किए जाते हैं, तो इनके द्वारा उत्पादन भी कम मात्रा में ही किया जाता है। तो ये अपने उत्पादन से सिर्फ लोकल यानी स्थानीय मांग जो है उस एरिया की सिर्फ स्थानीय मांग को ही पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए लघु व्यवसाय का क्षेत्र को सीमित माना जाता है। तो आशा करती हूँ लघु व्यवसाय की विशेषताएं आप सभी को अच्छी से समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की भूमिका या महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो हमारे भारत में जनसंख्या का 80% भाग जो है गाँव में ही निवास करता है, ठीक है। और ये बात भी से भी हम अनजान नहीं है कि हमारे देश में गाँव में बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, अवसरों की कमी, संसाधनों की कमी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यदि हम चाहते हैं भारत का विकास हो तो ऐसी अवस्था में हमें गाँव का विकास भी करना ही होगा। और गाँव का विकास अगर हम करना चाहते हैं तो इस दिशा में लघु व्यवसाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो किस तरह से हमारे लघु व्यवसाय जो हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, आइए कुछ पॉइंटों की हेल्प से हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है अधिक रोजगार। हमारे जो लघु व्यवसाय होती हैं, जैसा कि मैं विशेषताओं में भी बता चुकी हूँ और अर्थ में भी बता चुकी हूँ कि ये व्यवसाय जो होते हैं श्रम प्रधान होते हैं, यानी श्रमिकों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन व्यवसायों में प्रयोग किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक जो होते हैं आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में और सस्ते में उपलब्ध होती हैं। उसका कारण ये है कि गांव के लोग जो है ज़्यादातर खेती पर ही आश्रित होते हैं और खेती एक ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसके लिए आपको डेली जो है आपको रोज़गार मिल जाए। तो कुछ समय तक जो है खेती के कार्य में लोगों को रोज़गार मिलता है, बाकी समय जो है गांव के लोग खाली रहते हैं। तो जो हमारे लघु व्यवसाय हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार कैसे उपलब्ध कराते हैं? एक तो जो व्यक्ति गांव में ही जो संसाधन उपलब्ध है उनके बेस पर अपना रोज़गार यानी अपना व्यवसाय शुरू करके अपनी जो है अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत कर सकते हैं। साथ में इस तरह के व्यवसाय में वो दूसरे लोगों को भी काम पर लगाकर उनको भी रोज़गार प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो लघु व्यवसाय हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। सेकंड है बेटा आर्थिक मजबूती। आर्थिक मजबूती मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। लघु व्यवसाय जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ
तो लघु व्यवसाय में सबसे पहले तो कम मात्रा में पूंजी की ज़रूरत होती है, संसाधन भी कम चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके लघु व्यवसाय को आरंभ कर सकता है। इससे वो व्यक्ति स्वयं तो आर्थिक तौर पर मजबूत होता ही है, साथ में वो अपने लघु व्यवसाय में दूसरे लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें भी बेरोजगारी जैसी जो समस्या है उन्हें भी उस समस्या से निकाल सकता है। तो इस तरह से लघु व्यवसाय जो है आर्थिक मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। तीसरा है बेटा कारीगरों के लिए अवसर। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े कारीगर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें अच्छे अवसर नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनका जो हुनर है वो छुपा हुआ रह जाता है। छोटे व्यवसाय जो है ऐसे कारीगरों को, ऐसे आर्टिस्टों को अवसर प्रदान करके उनको उनकी कला का लाभ उठाने में मदद करती हैं। तो लघु व्यवसाय जो है कारीगरों के लिए भी अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है बेटा संतुलित क्षेत्रीय विकास। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे छोटे व्यवसाय होती हैं वो स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती हैं। तो स्थानीय संसाधन जो है दूर दराज के क्षेत्रों में भी, आसपास के क्षेत्रों में भी, कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती हैं। तो इस तरह से लघु व्यवसायों की स्थापना जहाँ जहाँ पर संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इस बात को समझ सकते हैं कि लघु व्यवसाय जो होते हैं वो किसी एक स्थान पर स्थापित नहीं किए जाते, बल्कि देश के, गांव के, जिलों के, शहरों के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जीवन स्तर में सुधार। जैसा कि हम जानते हैं कि गाँव में जो है जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन यदि गाँव में लघु व्यवसाय को स्थापित किया जाता है तो ऐसी अवस्था में बिजली, पानी, सड़कें, बैंक, यातायात के साधन, ये सभी सुविधाएं भी स्थापित की जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना सुनिश्चित है। तो ये तो कंफर्म है कि लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कृषि पर आधारित होते हैं, कृषि पर आश्रित होते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारे जो भूमि है वो छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों में बढ़ती जा रही है। अब छोटे छोटे टुकड़े होने की वजह से उन छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि करना जो है लाभदायी नहीं रहा है। तो ऐसी अवस्था में यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लघु व्यवसाय की स्थापना की जाती है तो इससे एक तरफ तो लोगों को रोजगार मिलता है और दूसरी तरफ से कृषि जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का मुख्य साधन है, उसके ऊपर से भी दबाव कम हो जाता है, ठीक है। तो इन ऊपर दिए गए सभी पॉइंट से आप जो है ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की भूमिका को अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ग्रामीण, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रामीण, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग जो है 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हैं कृषि पर आधारित उद्योग, दूसरे हैं आपके कुटीर उद्योग और तीसरे हैं आपके खादी एवं ग्रामीण उद्योग। सबसे पहले हम कृषि पर आधारित उद्योगों को डिस्कस कर लेते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके लिए कृषि जो है यानी खेती, उसके द्वारा ही उत्पादित किए गए उत्पाद जो हैं जिन व्यवसायों के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं और वो कृषि द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग करके ही नए उत्पाद बनाते हैं,
उन्हें कृषि पर आधारित उद्योग कहा जाता है। दूसरा है हमारा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो होते हैं ये बच्चों घरों के अंदर ही चलाए जाते हैं, यानी जब आप देखती हैं कि कुछ लोग जो है अपने घरों के अंदर ही छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दस्तकारी का काम करना, साबुन बनाने का काम जो है प्राय लोगों के द्वारा अपने घरों के अंदर ही किया जाता है। तो इसी तरह से घरों के अंदर चलाए जाने वाले ये उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तीसरा है खादी एवं ग्रामीण उद्योग। खादी एवं ग्रामीण उद्योग के अंदर जो है आपके खादी का कपड़ा बनाना, सरसों का तेल निकालना, गुड़ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मोमबत्ती बनाना, तो ये सभी जो है लघु व्यवसाय खादी एवं ग्रामीण उद्योग के अंदर आते हैं। अब जैसा कि आप देख चुके हैं और हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ग्रामीण उद्योग यानी जो लघु व्यवसाय हैं वो हमारे जैसे देश की यानी भारत जैसे देश की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी अवस्था में इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार ने भी समय समय पर जो है सहायता प्रदान की है और बहुत सारी विशेष योजनाओं को लागू करके भी हमारे लघु व्यवसाय को सहायता प्रदान की है। तो आइए हम कुछ जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए जो माध्यमों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि लघु व्यवसायों को, जो कि ग्रामीण, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। तो वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। दूसरा है भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक। चौथी संस्था है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पांचवी संस्था है सिडबी और छठी है आपकी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो आइए अब हम इन संस्थाओं के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि ये संस्थाएं किस तरह से लघु व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का कार्य करती हैं, किस तरह से लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने जैसा कि देखा था वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने समय समय पर कॉमर्शियल बैंकों को ये आदेश दिए हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में या पिछड़े हुए क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापित किए गए हैं समय समय पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें। ठीक है, तो ये वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं ये समय समय पर लघु व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करके उन्हें उनके व्यवसायों को अच्छे से स्मूथली चलाने में मदद प्रदान करते हैं। तो आज के समय में हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की बहुत सारी शाखाएं हैं जो कि इस दिशा में कार्य कर रही है और इससे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। तो इसी तरह की हमारी दूसरी संस्था है बेटे लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो होते हैं ये बैंक जो ऐसे बैंक होते हैं बेटे जो कि संपत्तियों यानी जो असेट्स होती हैं उनको गिरवी रख के लघु व्यवसायों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अब दीर्घकालीन ऋण क्या होते हैं? दीर्घकालीन ऋण वो ऋण होते हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो भूमि विकास बैंक जो है मैक्सिमम 20 वर्षों तक की अवधि के लिए लघु व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ भूमि विकास बैंक जो है ये लघु व्यवसायों को लैंड खरीदने के लिए या भूमि में सुधार, अब जैसे नाम से ही क्लियर है भूमि विकास बैंक यानी भूमि का विकास करने वाला बैंक। तो भूमि विकास बैंक जो है भूमि तथा कृषि संबंधी जो यंत्र होते हैं उनको खरीदने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। साथ में बंजर अगर भूमि है या भूमि अभी जो है कृषि योग्य अवस्था में नहीं है या उद्योग
स्थापित करने की अवस्था में नहीं है, तो भूमि में सुधार करने के लिए भी भूमि विकास बैंक जो है लघु व्यवसायों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। तो आइए हम तीसरी संस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी संस्था है आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये भी छोटे छोटे किसानों को, श्रमिकों को, कारीगरों को छोटी छोटी इंडस्ट्री यानी लघु व्यवसाय को स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो आज आप देख भी सकते हैं अपने आसपास कि इन बैंकों की वजह से ही गांव में कृषि या छोटे छोटे लघु व्यवसाय जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं या फिर उनका विकास हो पाया है। तो जनवरी 1999 की अगर बात करें तो हमारे भारत में 196 जो है 196 क्षेत्रीय बैंक कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं वो ग्रामीण, पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में लघु व्यवसाय को स्थापित करने में काफ़ी आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। तो फोर्थ जो है हमारी संस्था है दैट इज राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको शॉर्टकट में बेटे नाबार्ड भी कहते हैं। तो अगर इस बैंक की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और ये बैंक जो है कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इनकी भूमिका को जो है हम कुछ कार्यों की मदद से जो कि इन बैंकों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कृषि शाखा का पुनर्वित्त जो हमारे नाबार्ड है, नाबार्ड यानी द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये कृषि शाखा का पुनर्वित्त करते हैं। कृषि शाखा पुनर्वित्त करने का मतलब क्या है कि जो बैंक हमने जैसे इससे पहले हमने वाणिज्यिक बैंक के बारे में पढ़ा है, भूमि विकास बैंक के बारे में पढ़ा है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ा है जो कि लघु व्यवसायों को स्थापित करने और उनके विकास करने के लिए वित्त संबंधी सहायता प्रदान करते हैं। तो इन सभी बैंकों को जो है हमारा नाबार्ड जो है वो पुनर्वित्त करता है, यानी उन्हें दोबारा जो है फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि वो लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए और अच्छे से कार्य कर सके। सेकंड है बेटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करना। नाबार्ड जो होता है ये बैंक जो है हमारे जो रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर कृषि का और लघु उद्योगों का विकास करते हैं, समय समय पर उनके निरीक्षण का कार्य भी करते हैं। और साथ साथ में विदेशी सहायता, यदि देश की लघु इंडस्ट्रीज यानी स्मॉल व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए अगर किसी तरह की कोई विदेशी सहायता प्राप्त होती है तो नाबार्ड के द्वारा ही वो सहायता लघु उद्योगों तक पहुंचाई जाती है। तीसरा जो कार्य है वो है उत्पादन साख। उत्पादन साख का मतलब यहाँ पर है बेटा उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना। कई बार देश में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी वजह से लघु व्यवसायों में उत्पादन का कार्य जो है वो बाधित हो जाता है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान आ गया, ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। इसके अलावा सैनिक गतिविधियां जैसे युद्ध वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी जाती है। तो नाबार्ड जो है लघु व्यवसायों को ऐसी अवस्थाओं में जब प्राकृतिक विपदा आ गई हो या देश में युद्ध की स्थिति बन गई हो, ऐसी अवस्था में लघु व्यवसायों को सस्ते ऋण प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। तो नेक्स्ट कार्य जो हमारे नाबार्ड करते हैं दैट इज सरकार तथा रिजर्व बैंक का एजेंट। नाबार्ड जो है ये सरकार और रिजर्व बैंक के एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं। अब ये एजेंट के तौर पर कार्य कैसे करते हैं? जो हमारे नाबार्ड हैं, जो हमारे कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं, ये
ग्रामीण जो क्षेत्र की जो लघु व्यवसाय हैं उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग या उनसे रिलेटेड कोई भी सूचना होती है, लघु व्यवसायों को समय समय पर उन सूचनाओं को उपलब्ध कराते हैं। और साथ साथ में ये भारत सरकार और रिजर्व बैंक को लघु व्यवसाय से संबंधित, उनके विकास से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं जो है भारत सरकार और रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराते हैं। तो ये लघु इंडस्ट्रीज जो छोटे स्तर के व्यवसाय हैं उन्हें तो ये बताते हैं कि सरकार ने इन व्यवसायों के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, किस तरह की सूचनाएं जो है इनके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी हैं। तो ये लघु व्यवसायों को उन सूचनाओं के बारे में बताते हैं और भारत सरकार को लघु व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो इस तरह से ये जो है सरकार तथा रिजर्व बैंक के एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है लघु व्यवसाय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी संस्था है दैट इज सिडबी। सिडबी जो है ये भी भारत सरकार के द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। तो आइए इनके कार्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य है तकनीकीकरण एवं आधुनिकीकरण। लघु उद्योगों को नई से नई टेक्नोलॉजी और उनका मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण करने के लिए भी जो सिडबी है वो अनेक उपाय करती है। साथ साथ में लघु व्यवसाय द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होती हैं उनको बाजार उपलब्ध कराने में यानी उनको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद करते हैं। तीसरा है पुनर्वित्तीयन। पुनर्वित्तीयन यानी क्या होता है, रीफाइनेंसिंग करना। तो जो सिडबी है ये लघु व्यवसायों को जो संस्थाएं ऋण प्रदान करती हैं उन्हें दोबारा से वित्त संबंधी सहायता प्रदान करने में भी मदद करते हैं। और फोर्थ आप देख सकते हैं फैक्टरिंग का कार्य भी सिडबी के द्वारा किया जाता है। फैक्टरिंग का अर्थ होता है बेटे कि अपने ग्राहकों द्वारा जो इनके जो ग्राहक हैं, ग्राहक कौन है सिडबी के? सिडबी के ग्राहक होते हैं लघु व्यवसाय। तो लघु व्यवसाय अगर बाजार में उधार में माल बेचते हैं तो ये लघु व्यवसायों को एडवांस भी देते हैं। साथ में लघु व्यवसाय द्वारा उधार में बेचे गए माल के पैसों की वसूली का कार्य भी सिडबी करता है। तो इस तरह से सिडबी जो है लघु व्यवसायों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अगला हमारा जो है वित्तीय संस्थान जो कि लघु व्यवसायों को विकसित करने में मदद करता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यानी द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन बैंकों की जो स्थापना है, इन निगम की जो स्थापना है 1955 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय 1955 में सरकार ने ये देखा था कि जो हमारे लघु व्यवसायी हैं उनके पास मशीनरी या फिर यंत्र वगैरह जो कि प्रोडक्शन के कार्य में मदद करते हैं उनको खरीदने के लिए उनके पास पूंजी की कमी थी। और पूंजी की कमी होने की वजह से हमारे देश के जितने भी लघु व्यवसायी थे वो जितने भी उनके विकास के अवसर थे उनका फ़ायदा वो नहीं उठा पा रहे थे। तो इसी कमी को दूर करने के लिए NSIC यानी द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। NSIC का जो मुख्य कार्यालय है प्यारे बच्चों वो नई दिल्ली में है और इसके 4 जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और अनेक शहरों में जहां पर ज़रूरत है 11 जो है NSIC की ब्रांच जो है फैली हुई हैं जो लघु स्तरीय उद्योगों के विकास को बढ़ावा दे रही हैं। तो आइए NSIC जो है लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या कार्य कर रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि किराया क्रय पद्धति पर मशीनरी उपलब्ध करवाना, जो हमारी NSIC है ये लघु व्यवसायों को इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर यानी किस्तों में जो है विदेशों से मशीनरी खरीदने में मदद करते हैं।
दूसरा है पट्टे पर यंत्र उपलब्ध कराना, यानी लीज पर, किराए पर जो है इक्विपमेंट जो लघु व्यवसायों को उत्पादन करने के लिए ज़रूरत है उन्हें भी उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तीसरा है दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराना, जो लघु व्यवसायों के लिए यदि ऐसे कच्चे माल की आवश्यकता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, उसे उपलब्ध कराने में भी NSIC जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं, विपणन में मदद करना, यानी लघु व्यवसायों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने में भी हमारी NSI संस्था जो है इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। साथ साथ में ये निर्यात में भी मदद करती हैं, यानी विदेशों में भी लघु व्यवसायों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने में भी मदद करती है। सलाहकार सेवाएं प्रदान करना, NSIC लघु व्यवसायों को जब जब किसी भी विषय में सलाह की आवश्यकता होती है तो समय समय पर उस सलाह को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करती हैं। और लास्ट वन इज औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिए भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो है वो समय समय पर प्रयासरत रहते हैं। तो इस आशा करती हूँ बच्चों कि आपको लघु व्यवसायों का अर्थ और इनका महत्व जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके, थैंक यू बेटे, हैव अ नाइस डे।